हेलो बच्चों, पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को शब्द के दो भेदों के बारे में बच्चों बताया। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। और दूसरी वीडियो में मैं आप लोगों को अब अर्थ के आधार पर शब्द के भेद बताने जा रही हूँ और प्रयोग के आधार पर। तो इसमें तो आप लोगों को दो प्रकार के पता चल गए, उत्पत्ति के आधार पर और रचना के आधार पर जो शब्द के भेद हैं वो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब बच्चों हम अर्थ के आधार पर शब्द के भेद जान लेते हैं। अर्थ के आधार पर बच्चों हमारे जो शब्द के भेद हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है कि जिन शब्दों का एक कोई निश्चित अर्थ होता है, सार्थक अर्थ होता है, उन्हें हम कहते हैं सार्थक शब्द। जैसे हमने कहा दूध, तो दूध कहने से आपको पता चल गया कि दूध जो है वो एक पेय पदार्थ है। रोटी शब्द बोला तो ये खाने की वस्तु है। पानी तो ये पीने के लिए पेय पदार्थ है। तो इस तरीके से बच्चों जिन शब्दों को कहने से आप लोग को पता चलता है कि ये निश्चित वस्तु या निश्चित व्यक्ति या निश्चित स्थान का अर्थ है, तो उन्हें हम कहते हैं सार्थक शब्द। और निरर्थक शब्द जिनको बोलने से उनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, जो ऐसे ही बोल दिया जाता है। जैसे कहते हैं रोटी छोटी ले आओ, तो छोटी शब्द का कोई अर्थ नहीं है। पानी वानी ले आओ, चाय वाय बना दो, तो इस तरह से वोटी शब्द या शाय या वाणी, इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, ये निरर्थक शब्द हैं। लेकिन हम सामान्य बोलचाल में इस तरीके से बोल देते हैं। बच्चों सार्थक शब्द भी हमारे अनेक प्रकार के होते हैं। सार्थक शब्दों में आता है बच्चों विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। तो विलोम शब्द सबसे बच्चों पहले जान लेते हैं, यद्यपि आप इससे परिचित भी हैं। विलोम शब्द जो होते हैं वो शब्द होते हैं जो विपरीत अर्थ देते हैं, उल्टा अर्थ देते हैं। जैसे रात का विलोम दिन, मित्र का शत्रु, काला का गोरा, ठंडा का गर्म, अच्छा का बुरा। तो इस तरह से जो विपरीत अर्थ देते हैं, उल्टा अर्थ बताते हैं, उन्हें हम कहते हैं विलोम शब्द। फिर बच्चों पर्यायवाची शब्द भी आप लोगों ने पढ़ रखे हैं। पर्यायवाची शब्द समान अर्थ वाले शब्द होते हैं। जैसे हम कहें कि सूर्य का पर्यायवाची बताइए, तो सूर्य के पर्यायवाची हो जाएंगे रवि, भानु, दिवाकर, दिनकर। यानी इन सब शब्दों का अर्थ सूर्य ही है। तो पर्यायवाची शब्द वे होते हैं जो समान अर्थ बताते हैं। उसके बाद बच्चों एकार्थी शब्द वो होते हैं जो केवल एक ही अर्थ का बोध कराते हैं, उनका दूसरा अर्थ नहीं होता है। जैसे गाय, पवन, नदी, पर्वत, सागर। तो इन सब के द्वारा एक ही अर्थ का पता चलता है, इनके दूसरे अर्थ नहीं होते हैं। उसी तरीके से बच्चों अनेकार्थी शब्द होते हैं जो शब्द तो एक होता है लेकिन उसके अनेक अर्थ होते हैं। जैसे हंस शब्द बच्चों, हंस हम जानते हैं कि एक पक्षी है, लेकिन हंस सूर्य को भी कहते हैं और आत्मा को भी कहते हैं। तो ये अनेकार्थी शब्द हुआ। उसी तरह बच्चों अक्ष शब्द जो है इसका अर्थ आँख भी होता है और धुरी भी होता है, जिस पर पृथ्वी जो है घूमती रहती है अपनी धुरी पर, उसे भी हम अक्ष कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों अनेकार्थी शब्द भी होते हैं। तो सार्थक शब्दों के भेदों में बच्चों आपने समझा विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द। प्रयोग के आधार पर बच्चों अब हम जान लेते हैं कि शब्द के कौन कौन से भेद होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर बच्चों हमारे शब्दों के भेद जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब बच्चों विकारी शब्द क्या हैं और अविकारी शब्द क्या हैं, पहले हम इन्हें जान लेते हैं, फिर उनके भेदों के बारे में आपको हम बताएंगे। विकारी शब्द जिन शब्दों में वाक्य के अनुसार परिवर्तन हो जाए, कहीं क्रिया में, कर्ता में, तो उन्हें हम कहते हैं विकारी शब्द।
और अविकारी जिन शब्दों में वाक्य कैसा भी हो कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो शब्द वैसे के वैसे ही वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, चाहे पुल्लिंग का वाक्य हो चाहे स्त्रीलिंग का हो, लेकिन उन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वो शब्द हमारे कहलाते हैं अविकारी शब्द। सबसे पहले हम बच्चों जान लेते हैं विकारी शब्द क्या है। विकारी शब्द हमारे चार हैं: संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द और क्रिया शब्द। अब हम बताएंगे उदाहरण के द्वारा कि इनमें कैसे परिवर्तन होता है। संज्ञा शब्द जैसे लेते हैं, राम पुस्तक पढ़ता है, और फिर अगर हम इसको स्त्रीलिंग में कहें संज्ञा शब्द को, तो सीता पुस्तक पढ़ती है। तो यानी देखिए, अगर पुल्लिंग का वाक्य था तो संज्ञा शब्द राम का प्रयोग किया हमने, और स्त्रीलिंग का वाक्य था तो सीता का प्रयोग किया, और क्रिया भी पढ़ता है और पढ़ती ही है हो गया। तो इस तरह से संज्ञा शब्दों में परिवर्तन होता है। और सर्वनाम शब्द वह पुस्तक पढ़ता है और फिर वह पुस्तक पढ़ती है। तो आपने देखा सर्वनाम शब्दों में भी जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अनुसार जो है उनमें क्रिया में परिवर्तन आ गया। और वह पढ़ता है या वे पढ़ते हैं, अगर बहुवचन वाक्य बनाए तो वे हो जाएगा। तो इस तरह से सर्वनाम शब्दों में भी परिवर्तन होता है। उसके बाद विशेषण। विशेषण शब्दों में भी परिवर्तन होता है। हम कहें यह काला घोड़ा है, तो ये एक वचन का वाक्य है। अगर बहुवचन इसको करें तो ये काले घोड़े हैं। तो यानी घोड़े के जो है अनुसार विशेषण शब्द में भी उसके परिवर्तन आ गया है, इसलिए ये विकारी शब्द है। उसके बाद क्रिया। तो आपने देखा कि अगर पुरुष जाति का वाक्य है तो क्रिया उसके अनुसार लगती है, यदि स्त्री जाति का है तो क्रिया उसके अनुसार लगती है। वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ती है। तो इस तरह से बच्चों जो है आपके वाक्य में जो है परिवर्तन होता है, विकार उत्पन्न होता है, यानी परिवर्तन होता है, तो उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं बच्चों। उसके बाद है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वाक्य कैसा भी हो उसमें कोई भी विकार नहीं उत्पन्न होता है, यानी परिवर्तन नहीं होता है। ये शब्द वैसे के वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं। तो इन अविकारी शब्दों में शब्द जो हैं वो चार प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो क्रिया विशेषण में सबसे पहले जान लेते हैं क्रिया विशेषण, यानी जो क्रिया के आगे लगते हैं। विशेषण शब्द जो होते हैं वो संज्ञा शब्दों के आगे लगते हैं, और क्रिया विशेषण जो है क्रिया के आगे लगते हैं। जैसे हम कहें रेलगाड़ी धीरे धीरे चलती है, राम तेज दौड़ता है। तो जो ये धीरे धीरे और तेज शब्द है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि चाहे हम कहें सीता तेज दौड़ती है या बैल तेज दौड़ता है, तुम तेज दौड़ते हो, लेकिन तेज शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो ये अविकारी शब्द हुआ। तो ऐसे शब्द जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद संबंध बोधक। संबंध बोधक शब्द जो होते हैं वो संज्ञा या सर्वनाम का शब्दों को जो है वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करते हैं। जैसे रीता घर के बाहर खड़ी है। अब के बाहर शब्द जो है वो रीता, घर और खड़ी है, इनमें संबंध जोड़ रहा है। तो रीता घर के बाहर खड़ी है। गुलदस्ता मेज के ऊपर रखा है। तो के ऊपर शब्द जो है वो गुलदस्ते, मेज और रखा है, इन सब में संबंध जोड़ रहा है, यानी जो संज्ञा शब्द हैं उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ता है, तो उसे हम कहते हैं संबंध बोधक शब्द। समुच्चय बोधक शब्द वो होते हैं जो वाक्यों अथवा वाक्यांशों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे तुम लड्डू खाओगे या घर ले जाओगे। तो या शब्द जो आया है ये दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। और अनीता और कविता दो बहनें हैं। तो अनीता और कविता दो बहनें हैं, और शब्द जो है वो अनीता और कविता दोनों शब्दों को जोड़ रहा है। तो इसलिए जो
शब्द जो हैं वाक्यों को अथवा वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हम कहते हैं समुच्चय बोधक। विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक बच्चों वे शब्द होते हैं जो विस्मय यानी मन के हमारे जो भाव होते हैं, जैसे हर्ष है, भय है, घृणा है, आश्चर्य है, इन सब को प्रकट करते हैं। इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी खबर है, छी यहाँ बहुत गंदगी है। तो इस तरह से बच्चों ये जो शब्द होते हैं, छी है या अरे वाह है, तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे वाक्य कैसा भी हो। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया, इस तरीके के भी वाक्य देखने को मिलते हैं। तो ये विस्मयादि बोधक होते हैं। इनके आगे बच्चों हम विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगाते हैं। तो बच्चों अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि शब्दों का जो वर्गीकरण है वो 4 प्रकार से होता है। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द हमारे 4 प्रकार के हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। रचना के आधार पर हमारे शब्द 3 प्रकार के हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द बच्चों हैं सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। और प्रयोग के आधार पर हमारे शब्द हैं विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो बच्चों इससे संबंधित गृह कार्य के प्रश्न भी मैं आप लोगों को भेजूंगी, उसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा बच्चों। और आप लोग को अब यह पाठ समझ में आ गया होगा। और यदि फिर भी पाठ को समझने में कोई समस्या आती है तो बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।